सिगरेट कंपनियों की साजिश बेनकाब। इंतहाई ज़्यादा स्मगलिंग के अदाद व शुमार पेश करके टैक्स रेट्स कम करवाने की कोशिश। तंबाकू इंडस्ट्री की चालाक हिकमत अमलियों को बेनकाब करते हुए माहिरीन ने एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इंडस्ट्री टैक्स चोरी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने और सिगरेट की स्मगलिंग के अदाद व शुमार को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके हुकूमती रेवेन्यू पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम ये गोल मेज़ इजलास तंबाकू इंडस्ट्री की बजट से मुताल्लिका टैक्सों में मुदाखलत की हिकमत अमली, पॉलिसी अमल और शवाहिद के मौजू पर मुनक़िद हुआ। एसडीपीआई के सीनियर एडवाइज़र डॉक्टर वसीम इफ्तिखार जंजुआ ने इस बात पर जोर दिया कि तंबाकू कंपनियां बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इंडस्ट्री की तरफ से पेश किए गए गैर कानूनी सिगरेट कारोबार के अदाद व शुमार आज़ादाना तहकीकी नताइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका कहना था कि इंडस्ट्री पॉलिसी साज़ों को गुमराह करने के लिए अदाद व शुमार में इजाफा करके दिखाती है ताकि टैक्स इस्लाहात की मुखालफत की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडस्ट्री का ये दावा गलत है कि सिगरेट की कीमतें बढ़ने से गैर कानूनी कारोबार में इजाफा होता है, बल्कि हकीकत में इसका उल्टा असर पड़ता है। मज़ीद बरा उन्होंने किडबैक का भी जिक्र किया जो नौजवानों को राग़िब करने और सख्त कवानीन से बचने का एक नया तरीका है। WHO के तंबाकू टैक्सेशन माहिर डॉक्टर वसीम सलीम ने कहा कि वफाकी एक्साइज ड्यूटी का बुनियादी मकसद सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि तंबाकू के इस्तेमाल में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि 2015-16 से अब तक सिगरेट पर लागू FED सिर्फ 6% से 6.2% तक महदूद रहा है, जो कि बहुत कम है। उन्होंने इंडस्ट्री के इस दावे को भी रद्द किया कि ज़्यादा टैक्सों की वजह से गैर कानूनी कारोबार बढ़ता है। उनका कहना था कि गैर कानूनी कारोबार टैक्सेशन का नहीं बल्कि नफाज का मसला है। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि किस तरह छूटी गैर रजिस्टर्ड तंबाकू कंपनियां टैक्स चोरी कर रही हैं और इंडस्ट्री की फ्रंट लोडिंग प्रोडक्शन की हिकमत अमली सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मस्ख करने के लिए इस्तेमाल होती है। वज़ारत कौमी सेहत खिदमात ज़वाबित और ताउन की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फौजिया हनीफ ने कहा कि उनका इदारा तंबाकू के नुकसानात से अवाम को महफूज रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने तंबाकू के बाइस पैदा होने वाली बीमारियों ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों और उनके माशी बोझ पर रोशनी डाली। उन्होंने नेशनल टोबैको कंट्रोल स्ट्रेटेजी 2022-2030 के नफाज ज़्यादा टैक्सेशन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाने और कसीर अलजिहती हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ इकबाल ने कहा कि तंबाकू कंपनियां अपनी पैदावार के अदाद व शुमार को मस्ख करके टैक्स पॉलिसियों पर असर अंदाज होने की कोशिश करती हैं। उन्होंने बताया कि 9 तंबाकू कंपनियों ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अपनाया है, लेकिन सिर्फ 3 खुदकार सिस्टम्स इस्तेमाल कर रही है, जो 60% मार्केट को कंट्रोल करती हैं। 2023-24 के SPDC सर्वे के मुताबिक सिगरेट की पैदावार में 19.2% इजाफा हुआ, मगर FED रेवेन्यू सिर्फ 2.4% कम हुआ, जबकि GST वसूलियाँ 26.1% कम हो गईं। ये सब इंडस्ट्री की पैदावार में रद्दोबदल की हिकमत अमली का नतीजा है, जिसका मकसद हुकूमत पर टैक्स कम करने के लिए दबाव डालना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी कारोबार में सिगरेट इंडस्ट्री का हिस्सा 39% है। SDPI के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शफकत मुनीर ने कहा कि तंबाकू की काश्त एक सियासी तौर पर हसास मसला है। उन्होंने इसके मुकम्मल खात्मे के बजाय मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को एक कसीर अलजिहती नफाज तरीक़ाकार तरतीब देना चाहिए ताकि तंबाकू के मसले का मुकम्मल हल निकाला जा सके। साथ ही उन्होंने ज़वाबित के नफाज को बढ़ाने, टैक्स में सख्ती लाने और हुकूमत, सिविल सोसाइटी और सेहत के इदारों के दरमियान बेहतरीन रवाबित की अहमियत पर रोशनी डाली। SPARC के प्रोग्राम मैनेजर खलील अहमद ने सिगरेट इंडस्ट्री की इस चाल को बेनकाब किया कि वो ज़्यादा टैक्सेशन का बहाना बनाकर अपने कारोबार को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने की धमकी देती है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री अपने मुफाद में तहकीक को स्पॉन्सर करती है और मीडिया का सहारा लेकर गलत मालूमात फैलाने की कोशिश करती है ताकि इंसदाद तंबाकू पॉलिसियों को कमज़ोर किया जा सके। हेल्थ पॉलिसी एंड इनोवेशन सेंटर के सरबराह सैयद अली वासिफ नकवी ने कहा कि माली साल 2025 के आगाज़ में पाकिस्तान की सिगरेट इंडस्ट्री की एक हैरान कुन सूरत हाल सामने आई है।
انہوں نے بتایا کہ جولائی تا نومبر 2024 کے دوران سگریٹ کی پیداوار میں 30% اضافہ ہوا مگر اسی دوران ایف ای ڈی اور سیلز ٹیکس ریونیو میں بالترتیب 7.8% اور 27.4% کمی واقع ہوئی۔